लोकसभा चुनाव में नामांकन के बाद बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने जिस तरीके से कहा था कि नहीं ये चुनाव वो जीतेंगे, लेकिन उनके एक बहुत बड़े सहयोगी सलीम खान, जिन्होंने 2019 के चुनाव में अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था और उनको जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन जिस तरीके से श्रीकांत रणजीत सिंह का टिकट कटा, उसके उनके टिकट कटने के बाद सलीम खान आहत हुए और पार्टी की नीतियों के जो बातें थी खुल के बात रखी और उसके बाद उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद श्याम सिंह यादव ने एक पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सलीम खान जो है लोभ लालच के चलते ही सत्ता के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं और इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। हम खुद ही बात करेंगे सलीम खान जी, बहुत बड़ा आरोप लगाया है बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि सांसद जी को ये वक्तव्य नहीं देना चाहिए था, इतने बड़े सदन के वो सदस्य हैं। बहरहाल जब उन्होंने दे ही दिया है तो उसका जवाब भी सुन लें। सलीम खान कभी लोभ लालच के लिए राजनीति नहीं किया और कहते हैं सत्ता पक्ष में 2013 में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, सारे नेताएं हमारे टच में थे, जानते थे, हमको आते थे, मिलते थे। उस समय मैंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा था, जिस समय यहाँ गवर्नमेंट थी समाजवादी पार्टी की। वो कैसे ये बात कह रहे हैं कि सत्ता के लोभ में? हो सकता है मोदी जी से बात हुई हो, योगी जी से, शाह जी से बात हुई कि उनको हम लोग अपने साथ ले रहे हैं और सत्ता का लोभ उनको छुपाएंगे। और इंजॉय की बात कर रहे हैं। राजनीति इंजॉय का नाम है, राजनीति सेवा का नाम है, जिसमें जनता को सुख दुख में अपना समय दिया जाता है, अपना पैसा, अपना रुपया, अपना परिवार को त्याग के राजनीति की जाती है, न कि एंजॉय की ये जगह है राजनीति। नहीं, किस तरीके जो उन्होंने आरोप लगाया एंजॉय का, वो कह रहे हैं कि सलीम खान जी ने एंजॉय किया, राजनीति करते हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अब इंजॉय तो हमको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने किया। 5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा इंजॉय उन्होंने किया। हो सकता है वो वक्तव्य हमारे ऊपर बोल रहे हैं। आप तो क्या देखते हैं, एंजॉय किया उन्होंने? अब वो लगता होगा उनको इंजॉय, वो हम हमारे ऊपर कह रहे हैं क्या इंजॉय किए हैं। राजनीति में तो वही कहते हैं ना, सेवा के लिए। हमने कभी उनसे कहा हो कि आप हमको ठेका दे दीजिए, पट्टा दे दीजिए, हमको कुछ दे दीजिए, कभी हमने उनसे डिमांड की हो? लोभ लालच, वो हमको थोड़ी बोल रहे हैं, वो हमारे पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं कि लोभ लालच में। तो वो खुद जानते हैं कि हमारा समाज सत्ता के साथ खड़ा है कि सत्ता के विपरीत खड़ा है, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। एक सांसद को तमाम सुविधाएं मिलती है, खासतौर पे प्रतिनिधि बनाने के लिए उनके भी फंड्स आते हैं, लेकिन हमने देखा कि 5 साल में कोई उनका प्रतिनिधि आप भी नहीं रहे। हालांकि कई लोग आपको कहते थे लेकिन ऑफिशियल तौर पे नहीं थे, तो क्या ये कहीं ना कहीं बौखलाहट उनके अंदर है? प्रतिनिधि तो अपनी लोकसभा को बनाया जाता है कि जो सांसद नहीं रहते हैं मौजूद, तो लोगों की सुविधा के लिए जो जनप्रतिनिधि होता है, उसका एक प्रतिनिधि होता है कि सारे काम वो देखे। लेकिन मैंने तो नहीं देखा। ये तो सवाल आप पूछिए कि आपका 5 साल में प्रतिनिधि यहाँ कौन था। वो जानकारी वो खुद अपने मुंह से देंगे। जो क्या क्या प्रतिनिधि यहाँ सदन का था, सदर का था, वो बताएंगे आपको। उन्होंने कहा कि बहुत विकास का कार्य 5 साल में उन्होंने किया, सभी लोग जानते हैं। आप कितना सहमत हैं? जो भी सांसद होता है, विधायक होता है, तो विकास अपने पैसे से नहीं करता है। गवर्नमेंट के पैसे से, जनता के पैसे से विकास होता है। कोई अपना इंडिविजुअल कोई एक काम बता के दिखाएं तो मैं जान जाऊं कि वो विकास कर रहे हैं और विकास की भाषा बोल रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के टच में थे, बीजेपी के भी टच में थे, कांग्रेस के भी टच में थे और अचानक से बीएसपी से फिर टिकट मिल गया, तो आप क्या ये पूरी राजनीति किस नज़रिए से देखते हैं? बस वही देखते हैं, वही ना, लालच लालसा तो सलीम खान के ऊपर लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एज ए संसद सदस्य ये भाषा जो बोले हैं, हमको नहीं करके हमारी पूरी कौम को टारगेट कर रहे हैं कि वो लालच लालसा में। और सत्ता किसकी चल रही है आप भी जान रहे हैं, भाजपा की सरकार चल रही है। मैं क्या, भाजपा क्या हमको देगी? क्यों मैं जाऊंगा? मेरा व्यक्तिगत जो विचार है आप भी जानते हैं, समाज भी जानता है। बहुजन समाज पार्टी चुनने का मेरा मकसद भी यही था कि बाबा साहेब के संविधान के तहत हम लोग गरीब मजलूम सबको इंसाफ दिलाएं। नहीं, आपको 22 में विधानसभा का टिकट मिला, चुनाव लड़ाया गया था, ऐसा सांसद जी का कहना है। उनका योगदान है, वो मेरी मेहनत है। बहन जी ने हमारे कार्य को देखते हुए हमको टिकट दिया था। श्याम सिंह यादव ने नहीं हमको टिकट दिया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने हमको टिकट दिया। इस बार भी क्या आपको टिकट के लिए ऑफर आया था? मैंने अप्लाई किया था, मेरे पास कोई ऑफर नहीं। मैं चाहता था कि अगर बहन जी ने हमको उस काबिल समझा,
मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं समझे, जिला पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष श्री कला धनंजय सिंह की वाइफ को यहाँ प्रत्याशी बनाया। मैं भी सोचा कि हाँ, इससे बड़ा कोई प्रत्याशी जिले में मिल नहीं सकता बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन आयन वक्त पे 12 बजे इल्ज़ाम लगा के काट दिया गया कि उन्होंने मना कर दिया। अभी तो श्री कला जी का एक बयान नहीं आया कि उनके हुआ क्या। वो इंडिविजुअल उनका फैसला था ना कि धनंजय सिंह का फैसला था कि मैं चुनाव लड़ूं, और जो पर्चा भरता है वो उसका इंडिविजुअल फैसला होता है कि मैं लड़ूं कि न लड़ूं। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, धनंजय सिंह ने मना कर दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? सच्चाई कितनी है? निराधार झूठ है। मैं इस चीज़ को मानता हूं कि ये झूठ है। अगर सुबह तक इंतजार करते, हम लोग कहते श्री कला जी से कि आप चुनाव लड़िए, उनके समर्थक इतने पहले से ही बीएसपी में चल रहा था, ऊपर से खेल चल रहा था, जरूर दिल्ली से चल रहा था। जरूर कहीं न कहीं है, इसमें संदिग्ध है मामला। क्या बीजेपी की बी टीम बन चुकी बीएसपी? अब बीसी मैं तो नहीं जान रहा हूँ, जग जाहिर है क्या हो रहा है इसमें, लेकिन हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जिसमें ये उनकी भूमिका। उत्तर प्रदेश में 80 में कै सीटें बीएसपी के अब आएगी? तो 4 तारीख को पता चलेगा क्या होगा। फिलहाल सलीम खान किस दल के साथ रहेंगे? मैं बाबा साहेब के संविधान के साथ हूँ, रहूँगा। आने वाले समय में मेरा मोमेंट वही है, वो आपको पता चल जाएगा। ये थे सलीम खान साहब, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जिस तरीके से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं वो सरासर निराधार है। जिस तरीके से इन्होंने 12-13 साल बीएसपी में रह करके समाज की सेवा की, दलितों की सेवा की, अल्पसंख्यकों की सेवा की, वो कह रहे हैं कि सब जग जाहिर। कभी भी इन्होंने पार्टी से कोई ऐसी